राजेंद्र नगर दिनकर चौराहा से हमारा ये तिरंगा यात्रा निकलेगा और इसमें देश पटना के इन लोग, बाहर से भी लोग आ रहे हैं, बॉलीवुड स्टार भी आ रहे हैं, विदेश से भी लोग आ रहे हैं इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। देखिए, जिस तरह पाकिस्तान ने हमारे निर्दोष टूरिस्ट के ऊपर पहलगाम में जिस तरह उन्होंने अटैक किया और जितने बेरहमी से उन्होंने माता और बहनों के सामने हमारे लोगों को कत्ल किया, इससे पूरे देश में आक्रोश है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उसी समय जब बिहार आए तो उन्होंने बोला कि इनको हम मिट्टी में मिला देंगे, और उसके बाद उन्होंने पूरी मिलिट्री को पूरी छूट दी। और आपने देखा कि किस तरह मिलिट्री ने 11 से 12 जो मुख्य उनके जो हेडक्वार्टर्स थे, जिस हेडक्वार्टर्स को अमेरिका और जैसे से बड़े राज्य भी, कंट्री भी अटैक नहीं कर पाए, उसको भारत के सेना ने जाकर कितने प्रिसीशन के साथ, लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ उसको अटैक किया, उसको ख़त्म किया। और पाकिस्तान और दुनिया को ये बताया कि हम टेररिस्ट को मार रहे हैं। पाकिस्तान से हमारी लड़ाई उस समय नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान इस बात को सुना नहीं और पाकिस्तान जवाब में हमारे निर्दोष लोगों के ऊपर बॉम्ब चलाया, हमारे मंदिर के ऊपर, गुरुद्वारा के ऊपर, लोगों के ऊपर। उसके जवाब में हमारी सेना ने जब पाकिस्तान के कई एयरबेसों को उड़ा दिया और पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दिया, धूल चटा दिया। अब पाकिस्तान की ये स्थिति नहीं है कि वो भारत से लड़ाई कर सके। और उसके बाद जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज के बाद एक भी टेरर, जो उन्होंने बोला जो न्यू नॉर्मल जो होता है, एक भी टेरर इज़ इक्वल टू वॉर। इसका मतलब क्या हुआ? अगर पाकिस्तान अगर जुर्रत करता है कि हम भारत के ऊपर कहीं भी टेररिस्ट एक्टिविटी किया तो उसको भारत एक वॉर समझेगा। ये एक बहुत बड़ा चेंज है। और आप समझ लीजिए कि उस दिन के बाद अभी तक पाकिस्तान हमें थ्रेट नहीं दे पाया है। आप ध्यान से अगर समझें इसको, जब से हम लोगों ने उनके सारे लेटेस्ट इक्विपमेंट को उड़ा दिया। अब ये लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान से नहीं थी, पाकिस्तान के पास आर्म्स टर्की से था, चाइना से था। तो समझ लीजिए कि हमारी सेना ने चाइना और टर्की के भी जो दुनिया के लेटेस्ट इक्विपमेंट है सबको ख़त्म कर दिया। तो इसके बाद भारत एक मिलिट्री सुपर पावर बन गया है और अब हमारी गिनती इजराइल और अमेरिका और इन लोगों की स्थिति में अब हम चले गए। इनसे भी शायद हमारा बेहतर है इक्विपमेंट। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा उन्होंने किया और अभी भी युद्ध थमा नहीं है। तो पूरे बिहार में, पूरे पटना में, पूरे देश में एक हमारी सेना के लिए लोगों को बहुत गर्व है उनके ऊपर, और उनको धन्यवाद देने के लिए हमने ये पटना वासियों की तरफ से हम लोगों ने ये एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है। अभी तक जितना कार्रवाई हमारी सेना ने की है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, उनको धन्यवाद देंगे। और ये युद्ध रुका नहीं है और आगे कोई कार्रवाई जब भी होगा उसके समर्थन में हज़ारों लोग पटना में, हमारा राजेंद्र नगर दिनकर चौराहा से हमारा ये तिरंगा यात्रा निकलेगा। और इसमें देश पटना के इन लोग, बाहर से भी लोग आ रहे हैं, बॉलीवुड स्टार भी आ रहे हैं, विदेश से भी लोग आ रहे हैं इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पाकिस्तान में चाहते हैं तिरंगा यात्रा। पाकिस्तान में हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे गृह मंत्री ने हमेशा कहा है कि पीओके भी हमारा है। तो उसके पीछे भी मुझे पूरा विश्वास है कि जिस इस बार मोदी जी ने जो टारगेट सेट किया था कि टेररिस्ट कैंप उड़ाएंगे, उन्होंने उससे ज़्यादा किया। वो भी एक दिन आ जाएगा। क्या वो भी हमारा समय होगा, हमारा टाइम होगा, हमारा समय होगा और हमारा मेथड होगा। मतलब तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं उसको मोदी जी पूरा कर देंगे? जी नहीं, पीओके के लिए तो ये तो बीजेपी का एक संकल्प पत्र में ही है कि पीओके को वापस लेना है। ये आज से नहीं, बहुत दिन से बोल रहे हैं। तो ये कोई नया चीज़ नहीं है और इसको अब हम लोग पूरा करेंगे।